अरे आगे बढ़िए साहब, चलिए अखिलेश जी के पास में चलता हूं। सर सवाल का जवाब सोच के रखिएगा, तब आऊंगा, जवाब दीजिएगा। बार बार आप ही से नहीं पूछ सकता मैं। अखिलेश जी, अखिलेश जी, अगर कोई चीज अच्छी है तो खुलकर तारीफ करनी चाहिए, पक्ष को भी करनी चाहिए, विपक्ष को भी करनी चाहिए। आज अगर कांग्रेस लागू कर रही है तो ये थोड़ी कोई कहेगा कि कांग्रेस को मत कीजिए। सवाल ये पूछा जाएगा कि जो अच्छा है वो अच्छा ही होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? विशाल जी, सारी बात मैंने, हाँ, अब आप जो ये फैसला आया है, जो कैबिनेट ने एक आदेश दिया है और इस तरीके का आदेश पे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, हम उस पर आज बात नहीं करेंगे। सरकार चलाने के लिए आपके पास पूरी मशीनरी है, फूड इंस्पेक्टर होते हैं, सरकार कोई खान पान का संस्थान जब आप शुरू करते हैं उसके लिए लाइसेंस होते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। अगर आपका की मानसिकता साफ सफाई को लेके शुद्धता की सामग्री जनता तक पहुंचाने की नियत है तो क्या सरकार के पास उसके लिए तंत्र नहीं है क्या? अगर सरकार अपनी नियत बनाए विशाल जी कि कोई मिलावट नहीं होने देंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, उपभोक्ताओं के भी कानून है, खाद्य सामग्रियों के भी कानून है, सरकार अपने इन कानूनों को कितना प्रबंधन कर पा रही है इसका परिणाम तो आप जमीन पे देख ही रहे। एक बात तो ये तो बात साफ है कि ये बात साफ सफाई की नियत से करने के लिए आपके पास तरीके बहुत सारे थे। पूछा, अब आप नाम लिखवा रहे हैं, नाम लिखवाने पे जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने जो इशारे में बात कही, तो ये एक विशेष धर्म की बात नहीं है। आप दलित समाज के लोग भी दुकानें करते हैं, आप नाम की बात है तो जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो तो अपना टाइटल आगे लिख देते हैं, ये तो समाज में जानते हैं। जो दलित समाज के लोग हैं उनके नाम और उनकी उस तरीके से भी आप कराएंगे। तो जो इस देश में जाति धर्म संप्रदाय के नाम से बोलने चलने से बैठने खान पान में जो गैर बराबरी हजारों साल से दलित और पिछड़े समाज ने जो झेली और बर्दाश्त की है, क्या वो चीजें आप 12 दिन पे लेके आना चाहते हो? आरएसएस के एजेंडे को आप जमीन पे उतारना चाहते हो? अखिलेश जी, क्या आप कांग्रेस से ये सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस आरएसएस के एजेंडे पर चल रही है? नहीं, तीसरी बात, आप मुझे अपनी बात लेने दें, फिर हम आपका जवाब भी देंगे। हाँ। जो आपने गाइडलाइन जारी की उससे जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, कितने गांव छोटी छोटी शहरों में जो हलवाई हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनका कितना शोषण बढ़ेगा आप अपने दिल से पूछिए, हमें मत बताइए। और जो पुलिस वाले, अभी बरेली की घटना थी, एक जगह पे जिस तरीके से वसूली करती हुई पुलिस पकड़ी गई थी और एसपी ने जब छापा मारा तो बाउंड्री कूद के भागे थे। अब आप पुलिस को और कितनी ताकत देना चाहते हो? आप उसके माध्यम से कितना जनता और व्यापारियों का शोषण करना चाहते हैं? इससे सिर्फ छोटे व्यापारियों का शोषण बढ़ेगा। आपकी नियत में सफाई नहीं है, आपकी नियत में हाइजीन होता तो उसके आपके पास 20 तरीके पहले थे, उस पर आपने एक भी तरीके पे काम नहीं किया। ठीक है, आपने तो कहा सिस्टम, ये तो आरएसएस का एजेंडा है। फिर मैंने यही पूछा कांग्रेस भी आरएसएस का एजेंडा लागू कर रही है क्या? तो संदीप जी तुरंत पीछे हट गए कि नहीं अभी तो नियम आया है, बात हुई है, करेंगे नहीं करेंगे, अभी तो पक्का ही नहीं पता। तो अपने सहयोगियों से भी आपको सवाल पूछना चाहिए कि भाई अगर यूपी में दिक्कत है तो हिमाचल में आपके सहयोगी क्यों लागू कर रहे हैं? अभी कुछ लागू नहीं हुआ। अखिलेश जी की बारी है सर, उन्हें भी मौका दीजिए। अखिलेश जी, हमारी ये जो आपत्ति है वो दोनों तरफ है, मैं एक तरफ अकेले नहीं कह रहा हूँ। इंदु गांधी जी का जो सवाल था और दुबे जी ने तो बहुत बढ़िया बात कही कि ये सरकार निकम्मी और निठल्ली है, इसे कोई काम करना नहीं है, हर मोर्चे पे फेल है सरकार। और विशाल जी, जब सरकार के पास दुनिया भर का तंत्र होने के बाद जब आप साफ सफाई नहीं करवा पा रहे हैं तो नाम लिखने से कैसे हो जाएगी? जरा ये भी ये बता दें कि नाम डिस्प्ले करने से साफ सफाई हो जाएगी, हाइजीन हो जाएगी? ये जो बीजेपी सरकार है, जो आरएसएस के इशारे पे चलने वाली सरकार है, उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का रिजर्वेशन लूट लिया, उसमें ये पूरा प्रदेश जानता है। आज जो दलित पिछड़े थोड़े छोटे मोटा खाने पीने की रेहड़ी पटरी
व्यापार करने लगे, आप उसे भी चौपट करना चाहते हो। आप फौज के अंदर अग्निवीर योजना लेके आए, वहां से भी आप लगभग 4 साल बाद विदा कर रहे हो। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो दलित पिछड़ों को आप उनके ऊपर खत्म करके जो समापन की तरफ ले जाना चाहते हो, ये तरीके आपके बेनकाब हो चुके हैं और जनता इसका जवाब देगी। दूसरी बात, दुबे जी ने बिल्कुल साफ कहा, मैं सहमत हूं उनकी बात से, कि सरकार चाहे फूड इंस्पेक्टर हो, चाहे फसाई के लाइसेंस हो, दुनिया समय सरकार का काम और तरीकों से जनता की सेवा, जनता के जीवन बदलाव लाना, जी उस काम पे, जिस काम के लिए अब नाम लिखवा दीजिए, जात लिखवा दीजिए, धर्म लिखवा दीजिए। ये इन चीजों से, इन मुद्दों से, इन फैसलों से विमर्श तो खड़ा किया जा सकता है भेदभाव का, लेकिन जमीन पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मिसाल ठीक है, देश के लोग उल्टे ही करते हैं। कभी ग्रामीण जनता के बीच में जाइए, महसूस कीजिए उनको, परंतु कई भाई आप ये हो जो अखिलेश जी का घर गंगा जल से खुलते हो, कितने बड़े तो उन सुरक्षा को ठीक ढंग से लागू करने के लिए हमारी इच्छा शक्ति है, हम लेके आए। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, समय इतने की इजाजत देता है। सवाल नियमों